स्टूडेंट नमस्कार। इस वीडियो में आप लोगों को मैं गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन लेंस का 16, 17, 18 और 19 ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को मैं इसमें हल कराऊंगा। और इसके ऊपर वाले जो क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल आप इसके पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पे पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको कराए जा चुके हैं। आज 4 क्वेश्चन होंगे 16, 17, 18 और 19। इसमें जो 16 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 15 और 30 सेंटीमीटर है। तो उत्तल लेंस की वक्रताओं त्रिज्याओं को नोट करना हम लोग सीख चुके हैं। तो ये पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, इसको हम R1 से नोट करेंगे। R1 इक्वल टू में 15 सेंटीमीटर इसमें दी गई है। और चूंकि पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 5t नोट की जाती है, इसलिए हमने 5t नोट कर ली। दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो 30 सेंटीमीटर, इसको हम R2 कहेंगे। R2 इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस के दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या नेगेटिव नोट की जाती है। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, लेंस कांच का बना होता है और जब इसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक हम नोट करेंगे तो इसको ANG कहेंगे, 1.5। यदि लेंस को वायु के सापेक्ष 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो कर रखा जाए, तो जब लेंस को हम द्रव में डुबोएंगे तो ये उस द्रव का अपवर्तनांक है, इसको भी वायु के सापेक्ष नोट करेंगे ANL से। L का मतलब लिक्विड, जो द्रव का अपवर्तनांक होता है उसे हम ANL से नोट करेंगे और 1.6। आगे कहता है इसकी प्रभावी फोकस दूरी की गणना कीजिए। कहाँ पे? द्रव में इसकी फोकस दूरी निकालना है। तो द्रव में इसकी फोकस दूरी को FL हम कहेंगे, FL इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सीधे फार्मूला अप्लाई करते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। हम जब लेंस को द्रव में डुबो देंगे तो द्रव में फोकस दूरी का जो फार्मूला लगेगा 1/FL इक्वल टू ANG अपान में ANL माइनस 1/R1 माइनस में 1/R2। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो ऊपर इसके पहले वाले वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन कराए गए हैं। आप वहाँ भी अगर देखेंगे तो वहाँ से भी आप बात को समझ सकते हैं और प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। ANG की जो वैल्यू है 1.5 और ANL की जो वैल्यू है वो 1.6 है। यहाँ पे 1.6 रखेंगे, माइनस का 1 रहेगा। R1 की वैल्यू हमें मालूम है कि प्लस का 15 है, तो 1/15 और माइनस में R2 की वैल्यू -30 है, तो इस R2 की जगह हम यहाँ पे माइनस का 30 रखेंगे। दशमलव हटा लेते हैं, 15/16 बनेगा। इसको जब हल करेंगे तो 16 1 के 16, 15 में 16 घटाओगे -1 और बटे में 16। इसके आगे 1/15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/30 बनेगा। आगे -1/16 यहाँ लिखा रहेगा। इसका दोनों का एलसीएम लेते हैं, 15 और 30 का, तो 30 इसका एलसीएम बनेगा। तो भाग करेंगे 15 से 30 में 2 बार चला जाएगा और 30 से 30 में करेंगे 1 बार जाएगा। इस प्रकार से -1/16 और इंटू में 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और नीचे रहेगा 30, काटेंगे 10 बार चला जाएगा। तो -1/16 और इंटू में 1/10, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 1/में FL इक्वल टू -1/160 आ जाएगा। और 1/FL इक्वल टू -1/60, तो FL इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1/60 सेंटीमीटर। और आप इस बात को जानते हैं कि अगर फोकस दूरी नेगेटिव है तो इसका मतलब ये जो लेंस है वो अब अवतल लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है। तो जब इस उत्तल लेंस को हम द्रव में डुबोएंगे तो यही उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करने लगेगा। और ये कॉन्सेप्ट आपको इसके पहले भी समझाया जा चुका है कि जब द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है, लेंस का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है, द्रव का अपवर्तनांक कितना है, 1.6 है, और ऐसे में क्या होता है, उसकी प्रकृति बदल जाती है। तो जब लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक, जब द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है तो ऐसे लेंस को जब द्रव में डुबोते हैं उसकी प्रकृति बदल जाती है। जो उत्तल लेंस था रहेगा उत्तल लेंस, लेकिन अब
ये व्यवहार अवतल लेंस के करेगा, यानी प्रकाश की जब किरणें जाएंगी तो वो क्या करेगा, यही उत्तल लेंस इन प्रकाश की किरणों को इस तरीके से फैलाना शुरू कर देगा। इसीलिए इसकी जो फोकस दूरी है नेगेटिव हो जाती है और ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद जो क्वेश्चन इसमें दिया है, कांच के एक द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। फिर द्विउत्तल लेंस की बात कर रहा है, यानी इसके जो दोनों पृष्ठ हैं वो उत्तल हैं। तो दोनों पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्या 32 है, तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को R1 से नोट करेंगे और ये रहेगा प्लस का 32 सेंटीमीटर। दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है उसको R2 से नोट करेंगे और ये रहेगा माइनस का 32 सेंटीमीटर। जब लेंस को पारदर्शी द्रव में डुबो दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी 104 हो जाती है। यानी ये कहाँ की दूरी है, जब उसको द्रव में डुबो दिया जाता है। तो इस फोकस दूरी को हम द्रव की फोकस दूरी FL से नोट करेंगे और 104 सेंटीमीटर रहेगा। लेंस की वाई में फोकस दूरी और द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। वाई में फोकस दूरी क्या होगी ये तो निकालना ही है, और जो इसके द्रव का अपवर्तनांक होगा ANL, ये भी हमको ज्ञात करके दिखाना है। वायु के सापेक्ष द्रव के अपवर्तनांक को NL से नोट करते हैं। और कांच का जो वायु में अपवर्तनांक है इसको हम ANG कहेंगे। ANG इक्वल टू इसमें 1.5 दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाना कोई कठिन बात नहीं है। जब ये वायु में रखा था तो यहाँ से हम इसकी फोकस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसकी फोकस दूरी आ जाएगी। 1/में FA इक्वल टू ANG माइनस 1, आगे 1/में R1 माइनस में 1/में R2 फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो 1/में FA इक्वल टू ANG 1.5 है माइनस का 1, 1/R1, R1 इसमें 32 है तो R1 की जगह 32 रखेंगे, माइनस में R2 की वैल्यू माइनस की 32 है, और 1/में FA इक्वल टू 1.5 में जब 1 घटाएंगे 0.5 बचेगा। 1/32 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा 1/32। इस तरीके से 1/में FA इक्वल टू 0.5, और ये बहुत ही आसान है क्योंकि दोनों के हर समान है, इसलिए अंश को जोड़ेंगे 1 1 2 हो जाएगा और नीचे 32 ही बना रहेगा। काटेंगे आ जाएगा 16, दशमलव हटा लेंगे, एक जीरो और बढ़ जाएगा 160 बनेगा, और इसको अब हम 5 से काट सकते हैं एक बार और यहाँ पे आ जाएगा 2। इस तरीके से 1/में FA इक्वल टू 1/में 32, तो FA इक्वल टू कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस लेंस की वाई में फोकस दूरी 32 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो रही है। आगे इसमें कह रहा कि इसके द्रव का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए जा चुके हैं, चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो और इसे हम आपको सॉल्व करने का मौका भी देते हैं। हम फार्मूला आपको बता देंगे और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना। 2010 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें फार्मूला आप लगा देना, FL/में FA इक्वल टू ANG माइनस 1 और ANG/में ANL माइनस 1। आप इस फार्मूले को लगा देना और इसके पहले ये क्वेश्चन ऐसे कराए जा चुके हैं, और फिर कमेंट बॉक्स में बताना इसका कितना आंसर आता है। 18 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं। कांच के एक पतले लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। जब यह एक द्रव में डुबोया जाता है तो यह 85 सेंटीमीटर फोकस दूरी के सारे लेंस की तरह व्यवहार करता है। यदि कांच का अपवर्तनांक 0.5 हो तो द्रव का अपवर्तनांक आप ज्ञात करके दिखाइए। तो जब यह लेंस वायु में रखा था तो इसकी क्षमता कितनी है 5 डायोप्टर। क्षमता को हम लोग P से नोट करते हैं, पावर कहते हैं, इस वजह से P इसका सिंबल होता है और 5 डायोप्टर। लेकिन इस क्षमता को हम फोकस दूरी में बदल सकते हैं। चूँकि लेंस वायु में रखा है इसलिए इसकी फोकस दूरी को हम FA कहेंगे, और जब फोकस दूरी में सेंटीमीटर में निकालनी होती है तो फोकस दूरी का फार्मूला 100/में हमें P लगाना चाहिए। तो इस तरीके से FA इक्वल टू 100 और P की जो वैल्यू है वो 5 है। काटेंगे तो 2 बार चला जाएगा और 20 आ जाएगा। इस तरीके से FA इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यानी इस लेंस की वायु में जो फोकस दूरी है, A मीन्स एयर,
वाई में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेकिन आगे क्वेश्चन में कहता है कि जब इसको एक द्रव में डुबोया जाता है तो फोकस दूरी 85 सेंटीमीटर हो जाती है और यह एक अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। याद रखिए कि जो अपसारी लेंस होता है, अपसारी लेंस को हम लोग अवतल लेंस भी कहते हैं। इसका अवतल लेंस, अपसारी का मतलब होता है अवतल, जो किरणों को अपसरित करता है, बाहर की तरफ फैलाता है, उसे हम अपसारी कहते हैं। तो इस फोकस दूरी को हम नोट करते हैं। जब द्रव में डुबो दिया तो ये अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करने लगा और 85 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, इसलिए माइनस का 85 नोट करेंगे। कह रहा कि कांच का जो अपर्तनांक है 1.5 है, तो इसको हम कहेंगे ANG। ANG इक्वल टू 1.5 नोट कर लिया। तो कह रहा कि द्रव का अपर्तनांक याद करके दिखाइए। द्रव के अपर्तनांक को ANL कहते हैं। तो अब ये क्वेश्चन ठीक इसके पहले की तरह हो गया, 17 नंबर की तरह हो गया। इसको सॉल्व करके पूरा दिखाया दे रहे हैं। FL अपान में FA इक्वल टू ANG माइनस 1 और अपान में ANG अपान में ANL माइनस 1। इस फार्मूले को हमें लगाना पड़ेगा। सबकी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। FL की वैल्यू -85 है, FA की जो वैल्यू है वो 20, यहाँ पे 20 रखेंगे, और ANG की जो वैल्यू है 1.5 माइनस 1, और ANG अपान ANL, ANG की जो वैल्यू है वो 1.5 है और ANL की वैल्यू निकालना, इसलिए इसको मैं ऐसे छोड़ देते हैं और -1 कर देते हैं। यहाँ पे इसे हम ऐसे नोट करते हैं, या चाहे तो हम काट भी सकते हैं इसको, 5 से कट जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे काटेंगे 5 के 5 और 17 आ जाएगा। तो -17 और नीचे बटे 4 रहेगा, ऊपर 0.5 और नीचे 1.5 और ANL -1 रहेगा। चाहे तो इस पूरे पद को हम बाहर लेकर आएँ और इनका पक्षांतर कर लें। तो 1.5 और बटे में ANL -1, 4 ऊपर जाएगा 17 नीचे आएगा। तो जब 4 ऊपर जाएगा 0.5 में गुणा करेगा तो 4 पंचे 20, 0.1 एक बार लगाएंगे 2 बन जाएगा और नीचे 17 रहेगा, यानी 2/17 आ गया। अब इस -1 को हम उधर पक्षांतर करते हैं तो बनेगा 1.5 और बटे में ANL। ये जब -1 इधर आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और +1 प्लस में 2/17 आ गया। 1.5 और नीचे ANL रहेगा, 17 1 17, 2 बन जाएगा 19 और बटे में 17। जब इस दशमलव का हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, माइनस का निशान था, इस माइनस के निशान को हम लेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का ही निशान रहेगा। तो 17 1 17, उसमें 2 घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और बटे में 17 आ जाएगा। ये यहाँ पे हमें सुधार करने की ज़रूरत है। और अब यहाँ से जब ANL की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर भेजेंगे, ये नीचे चला जाएगा, पक्षांतर कर लेते हैं। तो ANL को ऊपर हम लेकर आ गए और 17 इधर जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। तो 1.5 में 17 का गुणा होगा और 15 नीचे आ जाएगा। दशमलव हटाएंगे तो नीचे 150 हो जाएगा, काटेंगे 10 बार चला गया। 10 से 17 में जब भाग करेंगे तो 1.7 आ जाएगा। इस तरीके से जो द्रव का अपर्तनांक है वो हमें 1.7 प्राप्त हो चुका है। तो ये 2012 का क्वेश्चन है और जो 2018 हमने यहाँ पे आपके लिए छोड़ा था तो ठीक इसी तरीके से है। आप चाहो तो यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और देख सकते हो कि आप सवाल समझ पाए हैं, क्या सवाल अब अपने आप लगाने लगे हो, इस बात को आप समझ सकते हो। और अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इसके बाद 19 नंबर है कि एक उभयोत्तल लेंस से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। अब ये उभयोत्तल लेंस कौन होता है?
उभयोत्तल लेंस वो लेंस होता है जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हों यानी उभयनिष्ठ हों, तो ऐसे लेंस को हम लोग उभयोत्तल लेंस कहते हैं। उभयनिष्ठ हैं इसलिए उभय शब्द आ गया है, और दोनों उत्तल हैं इसलिए ये लेंस उभयोत्तल लेंस कहलाता है। कह रहा कि लेंस से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का, तो इस लेंस से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है, इसको हम फिगर के द्वारा आपको बता रहे हैं जिससे कि बात को आप अच्छी तरीके से समझ सकें। तो 100 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उत्तल लेंस में, वो आपको मालूम है कि सब लेंस के दूसरी ओर बनते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से माना कि 20 सेंटीमीटर दूर ये एक वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 25 और 12.5 है। तो चूंकि उत्तल लेंस इसलिए पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या उसको R1 कहेंगे, और ये 25 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे नोट कर ली। दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या उसको R2 कहेंगे, और R2 की जो वैल्यू है वो 12.5 रहेगी सेंटीमीटर, लेकिन निगेटिव में रहेगी। यहाँ हमने इसको नेगेटिव नोट कर लिया। तो कह रहा लेंस के पदार्थ का प्रतनांक क्या होगा। लेंस तो कांच का बना होगा, इसका मतलब ये कि कांच का प्रतनांक यानी ANG बराबर हमको ज्ञात करके दिखाना है। लेकिन एक लेंस से जो वस्तु की दूरी है, ये वस्तु है, वस्तु की दूरी को हम लोग U से नोट करते हैं, इसके पहले आप सीख चुके हैं। तो U = 100 सेंटीमीटर लिखा, और चूँकि बाईं तरफ वस्तु रखी जाती है, लेंस के आगे हरदम वस्तु रखी जाती है, तो बाईं तरफ की दूरी निगेटिव होती है, इसलिए इसे -100 लिखेंगे। और प्रतिबिंब की जो दूरी है वो 20 है। प्रतिबिंब वास्तविक है इसलिए लेंस के पीछे बनेगा, तो दाईं तरफ की जो दूरियां होती है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए V का मान पॉजिटिव नोट करते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि ये U और V के मान यहाँ पे क्यों दिए गए हैं। ये U और V के मान यहाँ पे इसलिए दिए गए हैं कि जब आपको लेंस मेकर फार्मूला लगाना है तो वहाँ पे फोकस दूरी तो आपको पता होनी चाहिए। फोकस दूरी इसमें कहीं दी नहीं गई है, तो U और V की सहायता से हमें फोकस दूरी निकालनी है। तो लेंस सूत्र अप्लाई कर देंगे, 1/f = 1/v - 1/u। ये लेंस सूत्र पहले लगाना पड़ेगा और तब यहाँ से फोकस दूरी निकल आएगी। तो 1/f = 1/v, ये 20 है, माइनस 1/u - 100। तो 1/f = 1/20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस में 1/100 हो जाएगा। इसके बाद हम दोनों का लेते हैं एलसीएम। 20 और 100 का एलसीएम 100 रहेगा। 20 से 100 में भाग करेंगे 5 बार जाएगा, 100 का 100 में भाग करेंगे 1 बार जाएगा। तो 1/f = 6/100, और इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। f = यहाँ पे हम ना निकालें, क्योंकि हमें आगे लेंस मेकर जब सूत्र लगाना है तो वहाँ पे तो 1/f ही हमें चाहिए, इसलिए ये वैल्यू सीधे वहाँ पे रख देंगे। और अब आगे जो हमें निकाल के दिखाना लेंस के पदार्थ का प्रतनांक, तो वो लेंस मेकर सूत्र से लगा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंस मेकर सूत्र से क्या होता है, 1/f = ANG-1 और 1/R1 माइनस में 1/R2। ये लेंस मेकर फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब 1/f की जगह जो हमने इसको नहीं बदला था, तो उसका हमें फ़ायदा मिलने जा रहा है कि 1/f की जगह 6/100 सीधे रखेंगे यहाँ पे। तो 6/100 हमने रख लिया, और इक्वल टू में ANG की वैल्यू निकालनी, इसलिए इसको छोड़ो, और -1 आगे 1/R1। R1 की वैल्यू पहले से ही क्लियर कर दी गई थी, कितनी थी, 25। तो यहाँ पे R1 की जगह 25 रखेंगे, तो 1/25 माइनस में R2 की वैल्यू -12.5 है, तो यहाँ पे माइनस में 12.5 हमने रख ली। अब ये 6/100 को बना रहने देते हैं, और ANG-1 आगे देखते हैं। 1/25 यहाँ पे लिखा रहेगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। नीचे है 1/12.5, दशमलव हटा के ऊपर 0 1 बढ़ा लेते हैं, तो 10/125 हो गया। और ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम ऐसी भिन्न रखें कि यहाँ 25 है तो यहाँ भी 25 हो जाए, इसलिए केवल 5 से भाग करें। तो 5 से 10 को काटेंगे 2 जाएगा,
2 बार जाएगा, और 5 से जब 125 को काटेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा। तो 6/100 इक्वल टू ANG-1, और आगे बना 1/25 और 2/25, दोनों के हर समान इसलिए अंश जोड़ेंगे और आ जाएगा 3/25। तो हम 3/25 का पक्षांतर करते हैं, 25 ऊपर और 3 नीचे। तो इस तरीके से ANG-1 इक्वल टू 6/100 तो है ही। जब 3/25 पक्षांतर करोगे तो 25 ऊपर जाएगा, 6 में गुणा करेगा, 25 ऊपर कर दिया, 3 नीचे। अब काटना बहुत आसान, 3 से 6 को काटेंगे 2, 25 से 100 को काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 4 को आ जाएगा 2। इस तरीके से ANG-1 इक्वल टू 1/2 हमें प्राप्त हुआ है। तो -1 का जब पक्षांतर करेंगे तो ये जाएगा उस 1/2 में जुड़ जाएगा, और 1/2 में जोड़ दिया हमने, तो 2 1 के 2 1 कितना बन जाएगा, 3/2। इस तरीके से ANG इक्वल टू 3/2 हमें प्राप्त हो गया है, जिसको हम 1.5 भी कहेंगे। तो इस प्रकार से लेंस के पदार्थ का जो अपर्तनांक है वो 1.5 हमें प्राप्त हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट, नमस्कार। इस वीडियो में आप लोगों को मैं गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन लेंस का 16, 17, 18 और 19 ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को मैं इसमें हल कराऊंगा। और इसके ऊपर वाले जो क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल, आप इसके पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पे पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको कराए जा चुके हैं। आज 4 क्वेश्चन होंगे, 16, 17, 18 और 19। इसमें जो 16 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 15 और 30 सेंटीमीटर है। तो उत्तल लेंस की वक्रताओं त्रिज्याओं को नोट करना हम लोग सीख चुके हैं। तो ये पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, इसको हम R1 से नोट करेंगे। R1 इक्वल टू में 15 सेंटीमीटर इसमें दी गई है। और चूंकि पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 5t नोट की जाती है, इसलिए हमने 5t नोट कर ली। दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो 30 सेंटीमीटर, इसको हम R2 कहेंगे। R2 इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस के दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या नेगेटिव नोट की जाती है। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, लेंस कांच का बना होता है, और जब इसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक हम नोट करेंगे तो इसको ANG कहेंगे, 1.5। यदि लेंस को वायु के सापेक्ष 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो कर रखा जाए, तो जब लेंस को हम द्रव में डुबोएंगे तो ये उस द्रव का अपवर्तनांक है, इसको भी वायु के सापेक्ष नोट करेंगे ANL से। L का मतलब लिक्विड, जो द्रव का अपवर्तनांक होता है उसे हम ANL से नोट करेंगे, और 1.6। आगे कहता है इसकी प्रभावी फोकस दूरी की गणना कीजिए। कहाँ पे? द्रव में इसकी फोकस दूरी निकालना है। तो द्रव में इसकी फोकस दूरी को FL हम कहेंगे, FL इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सीधे फार्मूला अप्लाई करते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। हम जब लेंस को द्रव में डुबो देंगे तो द्रव में फोकस दूरी का जो फार्मूला लगेगा 1/FL इक्वल टू ANG/ANL -1, 1/R1 -1/R2। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो ऊपर इसके पहले वाले वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन कराए गए हैं। आप वहाँ भी अगर देखेंगे तो वहाँ से भी आप बात को समझ सकते हैं और प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। ANG की जो वैल्यू है 1.5, और ANL की जो वैल्यू है वो 1.6 है। यहाँ पे 1.6 रखेंगे, माइनस का 1 रहेगा। R1 की वैल्यू हमें मालूम है कि प्लस का 15 है, तो 1/15 और माइनस में। R2 की वैल्यू -30 है, तो इस R2 की जगह हम यहाँ पे माइनस का 30 रखेंगे। दशमलव हटा लेते हैं, 15/16 बनेगा। इसको जब हल करेंगे तो 16 1 के 16, 15 में 16 घटाओगे -1 और बटे में 16। इसके आगे 1/15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/30 बनेगा। आगे -1/16 यहाँ लिखा रहेगा। इसका दोनों का एलसीएम लेते हैं, 15 और 30 का, तो 30 इसका एलसीएम बनेगा। भाग करेंगे 15 से 30 में 2 बार चला जाएगा, और 30 से 30 में करेंगे 1 बार जाएगा। इस प्रकार से -1/16 और इंटू में
दो में एक जोड़ेंगे 3 और नीचे रहेगा 30, काटेंगे 10 बार चला जाएगा। तो -1/16 और इंटू में 1/10, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 1 में FL इक्वल टू -1/160 आ जाएगा। और 1/FL इक्वल टू -1/60, तो FL इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/60 सेंटीमीटर। और आप इस बात को जानते हैं कि अगर फोकस दूरी नेगेटिव है तो इसका मतलब ये जो लेंस है वो अब अवतल लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है। तो जब इस उत्तल लेंस को हम द्रव में डुबोएंगे तो यही उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करने लगेगा। और ये कॉन्सेप्ट आपको इसके पहले भी समझाया जा चुका है कि जब द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है, लेंस का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है, द्रव का अपवर्तनांक कितना है, 1.6 है, और ऐसे में क्या होता है, उसकी प्रकृति बदल जाती है। तो जब लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक जब द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है तो ऐसे लेंस को जब द्रव में डुबोते हैं उसकी प्रकृति बदल जाती है। जो उत्तल लेंस था रहेगा उत्तल लेंस, लेकिन अब ये व्यवहार अवतल लेंस के करेगा, यानी प्रकाश की जब किरणें जाएंगी तो वो क्या करेगा, यही उत्तल लेंस इन प्रकाश की किरणों को इस तरीके से फैलाना शुरू कर देगा। इसीलिए इसकी जो फोकस दूरी है नेगेटिव हो जाती है और ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद जो क्वेश्चन इसमें दिया है, कांच के एक द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। फिर द्विउत्तल लेंस की बात कर रहा है, यानी इसके जो दोनों पृष्ठ हैं वो उत्तल हैं। तो दोनों पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्या 32 है, तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को R1 से नोट करेंगे और ये रहेगा प्लस का 32 सेंटीमीटर। दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है उसको R2 से नोट करेंगे और ये रहेगा माइनस का 32 सेंटीमीटर। जब लेंस को पारदर्शी द्रव में डुबो दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी 104 हो जाती है। यानी ये कहाँ की दूरी है, जब उसको द्रव में डुबो दिया जाता है। तो इस फोकस दूरी को हम द्रव की फोकस दूरी FL से नोट करेंगे और 104 सेंटीमीटर रहेगा। लेंस की वाई में फोकस दूरी और द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। वाई में फोकस दूरी क्या होगी ये तो निकालना ही है, और जो इसके द्रव का अपवर्तनांक होगा ANL, ये भी हमको ज्ञात करके दिखाना है। वायु के सापेक्ष द्रव के अपवर्तनांक को NL से नोट करते हैं। और कांच का जो वायु में अपवर्तनांक है इसको हम ANG कहेंगे। ANG इक्वल टू इसमें 1.5 दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाना कोई कठिन बात नहीं है। जब ये वायु में रखा था तो यहाँ से हम इसकी फोकस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसकी फोकस दूरी आ जाएगी। 1 में FA इक्वल टू ANG माइनस 1, आगे 1 में R1 माइनस में 1 में R2 फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो 1 में FA इक्वल टू ANG 1.5 है माइनस का 1 R1 इसमें 32 है तो R1 की जगह 32 रखेंगे, माइनस में R2 की वैल्यू माइनस की 32 है। और 1 में FA इक्वल टू 1.5 में जब 1 घटाएंगे 0.5 बचेगा। 1/32 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा 1/32। इस तरीके से 1 में FA इक्वल टू 0.5। और ये बहुत ही आसान है क्योंकि दोनों के हर समान है, इसलिए अंश को जोड़ेंगे 1 1 2 हो जाएगा और नीचे 32 ही बना रहेगा। काटेंगे आ जाएगा 16, दशमलव हटा लेंगे, एक 0 और बढ़ जाएगा, 160 बनेगा। और इसको अब हम 5 से काट सकते हैं एक बार और यहाँ पे आ जाएगा 2। इस तरीके से 1 में FA इक्वल टू 1 में 32, तो FA इक्वल टू कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस लेंस की वाई में फोकस दूरी 32 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो रही है। आगे इसमें कह रहा कि इसके द्रव का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए जा चुके हैं, चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो और इसे हम आपको सॉल्व करने का मौका भी देते हैं। हम फार्मूला आपको बता देंगे और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना। 2010 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें फार्मूला आप लगा देना, FL में FA इक्वल टू ANG माइनस 1 और ANG में ANL माइनस 1।
आप इस फार्मूले को लगा देना और इसके पहले ये क्वेश्चन ऐसे कराए जा चुके हैं और फिर कमेंट बॉक्स में बताना इसका कितना आंसर आता है। 18 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं। कांच के एक पतले लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। जब यह एक द्रव में डुबोया जाता है तो यह 85 सेंटीमीटर फोकस दूरी के सारे लेंस की तरह व्यवहार करता है। यदि कांच का अपर्तनांक 0.5 हो तो द्रव का अपर्तनांक आप ज्ञात करके दिखाइए। तो जब यह लेंस वायु में रखा था तो इसकी क्षमता कितनी है? 5 डायोप्टर। क्षमता को हम लोग P से नोट करते हैं, पावर कहते हैं, इस वजह से P इसका सिंबल होता है और 5 डायोप्टर। लेकिन इस क्षमता को हम फोकस दूरी में बदल सकते हैं। चूँकि लेंस वायु में रखा है इसलिए इसकी फोकस दूरी को हम FA कहेंगे। और जब फोकस दूरी में सेंटीमीटर में निकालनी होती है तो फोकस दूरी का फार्मूला 100 अपान में हमें P लगाना चाहिए। तो इस तरीके से FA इक्वल टू 100 और P की जो वैल्यू है वो 5 है। काटेंगे तो 2 बार चला जाएगा और 20 आ जाएगा। इस तरीके से FA इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यानी इस लेंस की वायु में जो फोकस दूरी है, A मीन्स एयर, वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेकिन आगे क्वेश्चन में कहता है कि जब इसको एक द्रव में डुबोया जाता है तो फोकस दूरी 85 सेंटीमीटर हो जाती है और यह एक अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। याद रखिए कि जो अपसारी लेंस होता है, अपसारी लेंस को हम लोग अवतल लेंस भी कहते हैं। इसका अवतल लेंस, अपसारी का मतलब होता है अवतल, जो किरणों को अपसरित करता है, बाहर की तरफ फैलाता है, उसे हम अपसारी कहते हैं। तो इस फोकस दूरी को हम नोट करते हैं। जब द्रव में डुबो दिया तो ये अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करने लगा और 85 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है इसलिए माइनस का 85 नोट करेंगे। कह रहा कि कांच का जो अपर्तनांक है 1.5 है तो इसको हम कहेंगे ANG इक्वल टू 1.5 नोट कर लिया। तो कह रहा कि द्रव का अपर्तनांक याद करके दिखाइए। द्रव के अपर्तनांक को ANL कहते हैं। तो अब ये क्वेश्चन ठीक इसके पहले की तरह हो गया, 17 नंबर की तरह हो गया। इसको सॉल्व करके पूरा दिखाई दे रहे हैं। FL अपान में FA इक्वल टू ANG माइनस 1 और अपान में ANG अपान में ANL माइनस 1। इस फार्मूले को हमें लगाना पड़ेगा। सबकी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। FL की वैल्यू -85 है, FA की जो वैल्यू है वो 20, यहाँ पे 20 रखेंगे, और ANG की जो वैल्यू है 1.5 माइनस 1 और ANG अपान ANL, ANG की जो वैल्यू है वो 1.5 है और ANL की वैल्यू निकालना, इसलिए इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं और -1 कर देते हैं। यहाँ पे इसे हम ऐसे नोट करते हैं, या चाहे तो हम काट भी सकते हैं इसको, 5 से कट जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे काटेंगे 5 के 5 और 17 आ जाएगा। तो -17 और नीचे बटे 4 रहेगा, ऊपर 0.5 और नीचे 1.5 और ANL -1 रहेगा। चाहे तो इस पूरे पद को हम बाहर लेकर आएँ और इनका पक्षांतर कर लें। तो 1.5 और बटे में ANL -1, 4 ऊपर जाएगा 17 नीचे आएगा। तो जब 4 ऊपर जाएगा 0.5 में गुणा करेगा तो 4 पंचे 20, 0.1 अंक लगाएंगे 2 बन जाएगा और नीचे 17 रहेगा, यानी 2/17 आ गया। अब इस -1 को हम उधर पक्षांतर करते हैं तो बनेगा 1.5 और बटे में ANL। ये जब -1 इधर आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और +1 प्लस में 2/17 आ गया। 1.5 और नीचे ANL रहेगा, 17 1 के 17, 2 बन जाएगा 19 और बटे में 17। जब इस दशमलव का हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, माइनस का निशान था, इस माइनस के निशान को हम लेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का ही निशान रहेगा। तो 17 1 के 17, उसमें 2 घटेगा
तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और बटे में 17 आ जाएगा। ये यहाँ पे हमें सुधार करने की ज़रूरत है। और अब यहाँ से जब एनएल की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर भेजेंगे, ये नीचे चला जाएगा, पक्षांतर कर लेते हैं। तो एनएल को ऊपर हम लेकर आ गए और 17 इधर जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। तो 1.5 में 17 का गुणा होगा और 15 नीचे आ जाएगा। दशमलव हटाएंगे तो नीचे 150 हो जाएगा, काटेंगे 10 बार चला गया। 10 से 17 में जब भाग करेंगे तो 1.7 आ जाएगा। इस तरीके से जो द्रव का अपर्तनांक है वो हमें 1.7 प्राप्त हो चुका है। तो ये 2012 का क्वेश्चन है। और जो 2018 हमने यहाँ पे आपके लिए छोड़ा था तो ठीक इसी तरीके से है। आप चाहो तो यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और देख सकते हो कि आप सवाल समझ पाए हैं, क्या सवाल अब अपने आप लगाने लगे हो, इस बात को आप समझ सकते हो। और अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इसके बाद 19 नंबर है कि एक उभयोत्तल लेंस से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। अब ये उभयोत्तल लेंस कौन होता है? उभयोत्तल लेंस वो लेंस होता है जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो, यानी उभयनिष्ठ हो। तो ऐसे लेंस को हम लोग उभयोत्तल लेंस कहते हैं। उभयनिष्ठ हैं इसलिए उभय शब्द आ गया है, और दोनों उत्तल हैं इसलिए ये लेंस उभयोत्तल लेंस कहलाता है। कह रहा कि लेंस से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का, तो इस लेंस से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है। इसको हम फिगर के द्वारा आपको बता रहे हैं जिससे कि बात को आप अच्छी तरीके से समझ सकें। तो 100 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उत्तल लेंस में, वो आपको मालूम है कि सब लेंस के दूसरी ओर बनते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से माना कि 20 सेंटीमीटर दूर ये एक वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 25 और 12.5 है। तो चूंकि उत्तल लेंस इसलिए पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या उसको R1 कहेंगे, और ये 25 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे नोट कर ली। दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या उसको R2 कहेंगे, और R2 की जो वैल्यू है वो 12.5 रहेगी सेंटीमीटर, लेकिन नेगेटिव में रहेगी। यहाँ हमने इसको नेगेटिव नोट कर लिया। तो कह रहा लेंस के पदार्थ का अपर्तनांक क्या होगा? लेंस तो कांच का बना होगा, इसका मतलब ये कि कांच का अपर्तनांक यानी ANG बराबर हमको ज्ञात करके दिखाना है। लेकिन एक लेंस से जो वस्तु की दूरी है, ये वस्तु है, वस्तु की दूरी को हम लोग U से नोट करते हैं। इसके पहले आप सीख चुके हैं। तो U = 100 सेंटीमीटर लिखा, और चूँकि बाईं तरफ वस्तु रखी जाती है, लेंस के आगे हरदम वस्तु रखी जाती है, तो बाईं तरफ की दूरी निगेटिव होती है, इसलिए इसे -100 लिखेंगे। और प्रतिबिंब की जो दूरी है वो 20 है। प्रतिबिंब वास्तविक है इसलिए लेंस के पीछे बनेगा। तो दाईं तरफ की जो दूरियां होती है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए V का मान पॉजिटिव नोट करते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि ये U और V के मान यहाँ पे क्यों दिए गए हैं। ये U और V के मान यहाँ पे इसलिए दिए गए हैं कि जब आपको लेंस मेकर फार्मूला लगाना है तो वहाँ पे फोकस दूरी तो आपको पता होनी चाहिए। फोकस दूरी इसमें कहीं दी नहीं गई है। तो U और V की सहायता से हमें फोकस दूरी निकालनी है। तो लेंस सूत्र अप्लाई कर देंगे, 1/f = 1/v - 1/u। ये लेंस सूत्र पहले लगाना पड़ेगा और तब यहाँ से फोकस दूरी निकल आएगी। तो 1/f = 1/v, ये 20 है, माइनस 1/u - 100। तो 1/f = 1/20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस में 1/100 हो जाएगा। इसके बाद हम दोनों का लेते हैं एलसीएम। 20 और 100 का एलसीएम 100 रहेगा। 20 से 100 में भाग करेंगे 5 बार जाएगा, 100 का 100 में भाग करेंगे 1 बार जाएगा। तो 1/f = 6/100, और इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। f = यहाँ पे हम ना निकालें, क्योंकि हमें आगे लेंस मेकर जब सूत्र लगाना है तो वहाँ पे तो 1/f ही हमें चाहिए, इसलिए ये वैल्यू सीधे वहाँ पे रख देंगे। और अब आगे जो हमें निकाल के दिखाना लेंस के पदार्थ का अपर्तनांक, तो वो लेंस मेकर सूत्र से लगा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंस मेकर सूत्र से क्या होता है, 1/f = ANG - 1, और 1/r1 - 1/1
R2, ये लेंस मेकर फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब 1/f की जगह जो हमने इसको नहीं बदला था तो उसका हमें फ़ायदा मिलने जा रहा है कि 1/f की जगह 6/100 सीधे रखेंगे यहाँ पे। तो 6/100 हमने रख लिया और इक्वल टू में ANG की वैल्यू निकालनी, इसलिए इसको छोड़ो, और -1 आगे 1/R1। R1 की वैल्यू पहले से ही क्लियर कर दी गई थी, कितनी थी? 25। तो यहाँ पे R1 की जगह 25 रखेंगे तो 1/25 माइनस में R2 की वैल्यू -12.5 है, तो यहाँ पे माइनस में 12.5 हमने रख ली। अब ये 6/100 को बना रहने देते हैं और ANG -1 आगे देखते हैं। 1/25 यहाँ पे लिखा रहेगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, नीचे है 1/12.5, दशमलव हटा के ऊपर 0 1 बढ़ा लेते हैं तो 10/125 हो गया। और ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम ऐसी भिन्न रखें कि यहाँ 25 है तो यहाँ भी 25 हो जाए, इसलिए केवल 5 से भाग करें। तो 5 से 10 को काटेंगे 2 जाएगा, 2 बार जाएगा, और 5 से जब 125 को काटेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा। तो 6/100 इक्वल टू ANG -1 और आगे बना 1/25 और 2/25, दोनों के हर समान इसलिए अंश जोड़ेंगे और आ जाएगा 3/25। तो हम 3/25 का पक्षांतर करते हैं, 25 ऊपर और 3 नीचे। तो इस तरीके से ANG -1 इक्वल टू 6/100 तो है ही। जब 3/25 पक्षांतर करोगे तो 25 ऊपर जाएगा, 6 में गुणा करेगा, 25 ऊपर कर दिया, 3 नीचे। अब काटना बहुत आसान, 3 से 6 को काटेंगे 2, 25 से 100 को काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 4 को आ जाएगा 2। इस तरीके से ANG -1 इक्वल टू 1/2 हमें प्राप्त हुआ है। तो -1 का जब पक्षांतर करेंगे तो ये जाएगा उस 1/2 में जुड़ जाएगा, और 1/2 में जोड़ दिया हमने, तो 2 1 के 2 1 कितना बन जाएगा? 3/2। इस तरीके से ANG इक्वल टू 3/2 हमें प्राप्त हो गया है, जिसको हम 1.5 भी कहेंगे। तो इस प्रकार से लेंस के पदार्थ का जो अपर्तनांक है वो 1.5 हमें प्राप्त हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट। नमस्कार। इस वीडियो में आप लोगों को मैं गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन लेंस का 16, 17, 18 और 19 ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को मैं इसमें हल कराऊंगा। और इसके ऊपर वाले जो क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल, आप इसके पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पे पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको कराए जा चुके हैं। आज 4 क्वेश्चन होंगे, 16, 17, 18 और 19। इसमें जो 16 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 15 और 30 सेंटीमीटर है। तो उत्तल लेंस की वक्रताओं त्रिज्याओं को नोट करना हम लोग सीख चुके हैं। तो ये पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, इसको हम R1 से नोट करेंगे। R1 इक्वल टू में 15 सेंटीमीटर इसमें दी गई है। और चूँकि पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 5t नोट की जाती है, इसलिए हमने 5t नोट कर ली। दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो 30 सेंटीमीटर, इसको हम R2 कहेंगे। R2 इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस के दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या नेगेटिव नोट की जाती है। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, लेंस कांच का बना होता है और जब इसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक हम नोट करेंगे तो इसको ANG कहेंगे, 1.5। यदि लेंस को वायु के सापेक्ष 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोकर रखा जाए, तो जब लेंस को हम द्रव में डुबोएंगे तो ये उस द्रव का अपवर्तनांक है, इसको भी वायु के सापेक्ष नोट करेंगे ANL से। L का मतलब लिक्विड, जो द्रव का अपवर्तनांक होता है उसे हम ANL से नोट करेंगे और 1.6। आगे कहता है इसकी प्रभावी फोकस दूरी की गणना कीजिए। कहाँ पे? द्रव में इसकी फोकस दूरी निकालना है, तो द्रव में इसकी फोकस दूरी को FL हम कहेंगे, FL इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सीधे फार्मूला अप्लाई करते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। हम जब लेंस को द्रव में डुबो देंगे तो द्रव में फोकस दूरी का जो फार्मूला लगेगा 1/FL इक्वल टू ANG/ANL -1 1/FL
R1 माइनस में 1 में R2। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो ऊपर इसके पहले वाले वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन कराए गए हैं। आप वहाँ भी अगर देखेंगे तो वहाँ से भी आप बात को समझ सकते हैं और प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। ANG की जो वैल्यू है 1.5 और ANL की जो वैल्यू है वो 1.6 है। यहाँ पे 1.6 रखेंगे, माइनस का 1 रहेगा। R1 की वैल्यू हमें मालूम है कि प्लस का 15 है तो 1/15 और माइनस में R2 की वैल्यू -30 है तो इस R2 की जगह हम यहाँ पे माइनस का 30 रखेंगे। दशमलव हटा लेते हैं, 15/16 बनेगा। इसको जब हल करेंगे तो 16 1 के 16, 15 में 16 घटाओगे -1 और बटे में 16। इसके आगे 1/15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/30 बनेगा। आगे -1/16 यहाँ लिखा रहेगा। इसका दोनों का एलसीएम लेते हैं 15 और 30 का, तो 30 इसका एलसीएम बनेगा। भाग करेंगे 15 से 30 में 2 बार चला जाएगा और 30 से 30 में करेंगे 1 बार जाएगा। इस प्रकार से -1/16 और इंटू में 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और नीचे रहेगा 30, काटेंगे 10 बार चला जाएगा। तो -1/16 और इंटू में 1/10, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 1 में FL इक्वल टू -1/160 आ जाएगा। और 1 FL इक्वल टू -1/60, तो FL इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1/60 सेंटीमीटर। और आप इस बात को जानते हैं कि अगर फोकस दूरी नेगेटिव है तो इसका मतलब ये जो लेंस है वो अब अवतल लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है। तो जब इस उत्तल लेंस को हम द्रव में डुबोएंगे तो यही उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करने लगेगा। और ये कॉन्सेप्ट आपको इसके पहले भी समझाया जा चुका है कि जब द्रव का अपर्तनांक लेंस के अपर्तनांक से ज़्यादा होता है, लेंस का अपर्तनांक कितना है, 1.5 है, द्रव का अपर्तनांक कितना है, 1.6 है, और ऐसे में क्या होता है, उसकी प्रकृति बदल जाती है। तो जब लेंस का अपर्तनांक द्रव के अपर्तनांक जब द्रव का अपर्तनांक लेंस के अपर्तनांक से ज़्यादा होता है तो ऐसे लेंस को जब द्रव में डुबोते हैं उसकी प्रकृति बदल जाती है। जो उत्तल लेंस था रहेगा उत्तल लेंस, लेकिन अब ये व्यवहार अवतल लेंस के करेगा। यानी प्रकाश की जब किरणें जाएंगी तो वो क्या करेगा, यही उत्तल लेंस इन प्रकाश की किरणों को इस तरीके से फैलाना शुरू कर देगा। इसीलिए इसकी जो फोकस दूरी है नेगेटिव हो जाती है और ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद जो क्वेश्चन इसमें दिया है, कांच के एक द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। फिर द्विउत्तल लेंस की बात कर रहा है, यानी इसके जो दोनों पृष्ठ हैं वो उत्तल हैं। तो दोनों पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्या 32 है, तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को R1 से नोट करेंगे और ये रहेगा प्लस का 32 सेंटीमीटर। दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है उसको R2 से नोट करेंगे और ये रहेगा माइनस का 32 सेंटीमीटर। जब लेंस को पारदर्शी द्रव में डुबो दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी 104 हो जाती है। यानी ये कहाँ की दूरी है, जब उसको द्रव में डुबो दिया जाता है। तो इस फोकस दूरी को हम द्रव की फोकस दूरी FL से नोट करेंगे और 104 सेंटीमीटर रहेगा। लेंस की Y में फोकस दूरी और द्रव का अपर्तनांक ज्ञात करना है। Y में फोकस दूरी क्या होगी ये तो निकालना ही है, और जो इसके द्रव का अपर्तनांक होगा ANL, ये भी हमको ज्ञात करके दिखाना है। वायु के सापेक्ष द्रव के अपर्तनांक को NL से नोट करते हैं। और कांच का जो वायु में अपर्तनांक है इसको हम ANG कहेंगे। ANG इक्वल टू इसमें 1.5 दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाना कोई कठिन बात नहीं है। जब ये वायु में रखा था तो यहाँ से हम इसकी फोकस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसकी फोकस दूरी आ जाएगी। 1 में FA इक्वल टू ANG माइनस 1, आगे 1 में R1 माइनस में 1 में R2 फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो 1 में FA इक्वल टू ANG 1.5 है, माइनस का 1 R1, R1 इसमें 32 है तो R1 की जगह 32 रखेंगे, माइनस में R2 की वैल्यू माइनस की 32 है। और 1 में FA इक्वल टू 1.5 में जब 1 घटाएंगे 0.5 बचेगा।
1/32 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा 1/32। इस तरीके से 1 में एफ ए इक्वल टू 0.5। और ये बहुत ही आसान है, क्योंकि दोनों के हर समान है, इसलिए अंश को जोड़ेंगे 1 1 2 हो जाएगा और नीचे 32 ही बना रहेगा। काटेंगे आ जाएगा 16, दशमलव हटा लेंगे, एक जीरो और बढ़ जाएगा, 160 बनेगा। और इसको अब हम 5 से काट सकते हैं एक बार, और यहाँ पे आ जाएगा 2। इस तरीके से 1 में एफ ए इक्वल टू 1 में 32, तो एफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस लेंस की वाई में फोकस दूरी 32 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो रही है। आगे इसमें कह रहा कि इसके द्रव का अपर्तनांक कितना हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत साल किए जा चुके हैं, चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो और इसे हम आपको सॉल्व करने का मौका भी देते हैं। हम फार्मूला आपको बता देंगे और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना। 2010 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें फार्मूला आप लगा देना, एफ एल अपान में एफ ए इक्वल टू ए एन जी माइनस 1 और ए एन जी अपान में ए एन एल माइनस 1। आप इस फार्मूले को लगा देना और इसके पहले ये क्वेश्चन ऐसे कराए जा चुके हैं। और फिर कमेंट बॉक्स में बताना इसका कितना आंसर आता है। 18 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं। कांच के एक पतले लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। जब यह एक द्रव में डुबोया जाता है तो यह 85 सेंटीमीटर फोकस दूरी के सारे लेंस की तरह व्यवहार करता है। यदि कांच का अपर्तनांक 0.5 हो तो द्रव का अपर्तनांक आप ज्ञात करके दिखाइए। तो जब यह लेंस वायु में रखा था तो इसकी क्षमता कितनी है 5 डायोप्टर। क्षमता को हम लोग P से नोट करते हैं, पावर कहते हैं, इस वजह से P इसका सिंबल होता है और 5 डायोप्टर। लेकिन इस क्षमता को हम फोकस दूरी में बदल सकते हैं। चूँकि लेंस वायु में रखा है इसलिए इसकी फोकस दूरी को हम FA कहेंगे। और जब फोकस दूरी में सेंटीमीटर में निकालनी होती है तो फोकस दूरी का फार्मूला 100 अपान में हमें P लगाना चाहिए। तो इस तरीके से FA इक्वल टू 100 और P की जो वैल्यू है वो 5 है। काटेंगे तो 2 बार चला जाएगा और 20 आ जाएगा। इस तरीके से FA इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यानी इस लेंस की वायु में जो फोकस दूरी है, A मीन्स एयर, वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेकिन आगे क्वेश्चन में कहता है कि जब इसको एक द्रव में डुबोया जाता है तो फोकस दूरी 85 सेंटीमीटर हो जाती है और यह एक अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। याद रखिए कि जो अपसारी लेंस होता है, अपसारी लेंस को हम लोग अवतल लेंस भी कहते हैं। इसका अवतल लेंस, अपसारी का मतलब होता है अवतल, जो किरणों को अपसरित करता है, बाहर की तरफ फैलाता है, उसे हम अपसारी कहते हैं। तो इस फोकस दूरी को हम नोट करते हैं। जब द्रव में डुबो दिया तो ये अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करने लगा और 85 सेंटीमीटर। लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है इसलिए माइनस का 50 ही नोट करेंगे। कह रहा कि कांच का जो अपर्तनांक है 1.5 है, तो इसको हम कहेंगे ANG। ANG इक्वल टू 1.5 नोट कर लिया। तो कह रहा कि द्रव का अपर्तनांक याद करके दिखाइए। द्रव के अपर्तनांक को ANL कहते हैं। तो अब ये क्वेश्चन ठीक इसके पहले की तरह हो गया, 17 नंबर की तरह हो गया। इसको सॉल्व करके पूरा दिखाई दे रहे हैं। FL अपान में FA इक्वल टू ANG माइनस 1 और अपान में ANG अपान में ANL माइनस 1। इस फार्मूले को हमें लगाना पड़ेगा। सबकी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। FL की वैल्यू -85 है, FA की जो वैल्यू है वो 20, यहाँ पे 20 रखेंगे, और ANG की जो वैल्यू है 1.5 माइनस 1 और ANG अपान ANL, ANG की जो वैल्यू है वो 1.5 है और ANL की वैल्यू निकालना, इसलिए इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं और -1 कर देते हैं। यहाँ पे इसे हम ऐसे नोट करते हैं, या चाहे तो हम काट भी सकते हैं इसको, 5 से कट जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे काटेंगे 5 के 5 और 17 आ जाएगा। तो -17 और नीचे बटे 4 रहेगा, ऊपर 0.5 और नीचे 1.5 और ANL -1 रहेगा।
चाहे तो इस पूरे पद को हम बाहर लेकर आएं और इनका पक्षांतर कर लें। तो 1.5 और बटे में ANL-1, 4 ऊपर जाएगा 17 नीचे आएगा। तो जब 4 ऊपर जाएगा 0.5 में गुणा करेगा तो 4 पंचे 20, 0.1 अंक लगाएंगे 2 बन जाएगा और नीचे 17 रहेगा, यानी 2/17 आ गया। अब इस -1 को हम उधर पक्षांतर करते हैं तो बनेगा 1.5 और बटे में ANL। ये जब -1 इधर आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और +1 प्लस में 2/17 आ गया। 1.5 और नीचे ANL रहेगा, 17 1 के 17, 2 बन जाएगा 19 और बटे में 17। जब इस दशमलव का हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, माइनस का निशान था। इस माइनस के निशान को हम लेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का ही निशान रहेगा। तो 17 1 के 17, उसमें 2 घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और बटे में 17 आ जाएगा। ये यहाँ पे हमें सुधार करने की ज़रूरत है। और अब यहाँ से जब ANL की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर भेजेंगे, ये नीचे चला जाएगा। पक्षांतर कर लेते हैं तो ANL को ऊपर हम लेकर आ गए और 17 इधर जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। तो 1.5 में 17 का गुणा होगा और 15 नीचे आ जाएगा। दशमलव हटाएंगे तो नीचे 150 हो जाएगा, काटेंगे 10 बार चला गया। 10 से 17 में जब भाग करेंगे तो 1.7 आ जाएगा। इस तरीके से जो द्रव का अपर्तनांक है वो हमें 1.7 प्राप्त हो चुका है। तो ये 2012 का क्वेश्चन है और जो 2018 हमने यहाँ पे आपके लिए छोड़ा था तो ठीक इसी तरीके से है। आप चाहो तो यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और देख सकते हो कि आप सवाल समझ पाए हैं, क्या सवाल अब अपने आप लगाने लगे हो, इस बात को आप समझ सकते हो। और अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इसके बाद 19 नंबर है कि एक उभयोत्तल लेंस से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। अब ये उभयोत्तल लेंस कौन होता है? उभयोत्तल लेंस वो लेंस होता है जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हों, यानी उभयनिष्ठ हों। तो ऐसे लेंस को हम लोग उभयोत्तल लेंस कहते हैं। उभयनिष्ठ हैं इसलिए उभय शब्द आ गया है और दोनों उत्तल हैं इसलिए ये लेंस उभयोत्तल लेंस कहलाता है। कह रहा कि लेंस से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का, तो इस लेंस से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है। इसको हम फिगर के द्वारा आपको बता रहे हैं जिससे कि बात को आप अच्छी तरीके से समझ सकें। तो 100 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उत्तल लेंस में वो आपको मालूम है कि सब लेंस के दूसरी ओर बनते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से माना कि 20 सेंटीमीटर दूर ये एक वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 25 और 12.5 है। तो चूँकि उत्तल लेंस इसलिए पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या उसको R1 कहेंगे और ये 25 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे नोट कर ली। दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या उसको R2 कहेंगे और R2 की जो वैल्यू है वो 12.5 रहेगी सेंटीमीटर, लेकिन नेगेटिव में रहेगी। यहाँ हमने इसको नेगेटिव नोट कर लिया। तो कह रहा लेंस के पदार्थ का अपर्तनांक क्या होगा? लेंस तो कांच का बना होगा, इसका मतलब ये कि कांच का अपर्तनांक यानी ANG बराबर हमको ज्ञात करके दिखाना है। लेकिन एक लेंस से जो वस्तु की दूरी है, ये वस्तु है, वस्तु की दूरी को हम लोग U से नोट करते हैं। इसके पहले आप सीख चुके हैं। तो U = 100 सेंटीमीटर लिखा और चूँकि बाईं तरफ वस्तु रखी जाती है, लेंस के आगे हरदम वस्तु रखी जाती है, तो बाईं तरफ की दूरी निगेटिव होती है इसलिए इसे -100 लिखेंगे। और प्रतिबिंब की जो दूरी है वो 20 है। प्रतिबिंब वास्तविक है इसलिए लेंस के पीछे बनेगा। तो दाईं तरफ की जो दूरियां होती है वो पॉजिटिव होती है इसलिए V का मान पॉजिटिव नोट करते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि ये U और V के मान यहाँ पे क्यों दिए गए हैं। ये U और V के मान यहाँ पे इसलिए दिए गए हैं कि जब आपको लेंस मेकर फार्मूला लगाना है तो वहाँ पे फोकस दूरी तो आपको पता होनी चाहिए। फोकस दूरी इसमें कहीं दी नहीं गई है। तो U और V की सहायता से हमें
फोकस दूरी निकालनी है, तो लेंस सूत्र अप्लाई कर देंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस सूत्र पहले लगाना पड़ेगा और तब यहाँ से फोकस दूरी निकल आएगी। तो 1/f इक्वल टू 1/v ये 20 है माइनस 1/u माइनस 100। तो 1/f इक्वल टू 1/20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस में 1/100 हो जाएगा। इसके बाद हम दोनों का लेते हैं एलसीएम। 20 और 100 का एलसीएम 100 रहेगा। 20 से 100 में भाग करेंगे 5 बार जाएगा, 100 का 100 में भाग करेंगे 1 बार जाएगा। तो 1/f इक्वल टू 6/100 और इसे हम ऐसे छोड़ देते हैं। f इक्वल टू यहाँ पे हम ना निकालें, क्योंकि हमें आगे लेंस मेकर जब सूत्र लगाना है तो वहाँ पे तो 1/f ही हमें चाहिए, इसलिए ये वैल्यू सीधे वहाँ पे रख देंगे। और अब आगे जो हमें निकाल के दिखाना लेंस के पदार्थ का अपर्तनांक, तो वो लेंस मेकर सूत्र से लगा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंस मेकर सूत्र से क्या होता है 1/f इक्वल टू ANG माइनस 1 और 1/r1 माइनस में 1/r2। ये लेंस मेकर फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब 1/f की जगह जो हमने इसको नहीं बदला था तो उसका हमें फ़ायदा मिलने जा रहा है कि 1/f की जगह 6/100 सीधे रखेंगे यहाँ पे। तो 6/100 हमने रख लिया और इक्वल टू में ANG की वैल्यू निकालनी, इसलिए इसको छोड़ो और माइनस 1। आगे 1/r1, r1 की वैल्यू पहले से ही क्लियर कर दी गई थी, कितनी थी 25। तो यहाँ पे r1 की जगह 25 रखेंगे तो 1/25 माइनस में r2 की वैल्यू माइनस 12.5 है। तो यहाँ पे माइनस में 12.5 हमने रख ली। अब ये 6/100 को बना रहने देते हैं और ANG माइनस 1 आगे देखते हैं। 1/25 यहाँ पे लिखा रहेगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। नीचे है 1/12.5, दशमलव हटा के ऊपर 0 1 बढ़ा लेते हैं तो 10/125 हो गया। और ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम ऐसी भिन्न रखें कि यहाँ 25 है तो यहाँ भी 25 हो जाए, इसलिए केवल 5 से भाग करें। तो 5 से 10 को काटेंगे 2 जाएगा, 2 बार जाएगा। और 5 से जब 125 को काटेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा। तो 6/100 इक्वल टू ANG माइनस 1 और आगे बना 1/25 और 2/25, दोनों के हर समान इसलिए अंश जोड़ेंगे और आ जाएगा 3/25। तो हम 3/25 का पक्षांतर करते हैं, 25 ऊपर और 3 नीचे। तो इस तरीके से ANG माइनस 1 इक्वल टू 6/100 तो है ही। जब 3/25 पक्षांतर करोगे तो 25 ऊपर जाएगा, 6 में गुणा करेगा, 25 ऊपर कर दिया, 3 नीचे। अब काटना बहुत आसान, 3 से 6 को काटेंगे 2, 25 से 100 को काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 4 को आ जाएगा 2। इस तरीके से ANG माइनस 1 इक्वल टू 1/2 हमें प्राप्त हुआ है। तो -1 का जब पक्षांतर करेंगे तो ये जाएगा उस 1/2 में जुड़ जाएगा और 1/2 में जोड़ दिया हमने। तो 2 1 के 2 1 कितना बन जाएगा 3/2। इस तरीके से ANG इक्वल टू 3/2 हमें प्राप्त हो गया है, जिसको हम 1.5 भी कहेंगे। तो इस प्रकार से लेंस के पदार्थ का जो अपर्तनांक है वो 1.5 हमें प्राप्त हो गया है। थैंक यू।